हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी रामनवमी। आज से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं साथ में। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस बार हम आपके लिए लाए हैं 9 पेनी स्टॉक्स, 9 पेनी स्टॉक्स, जो डेली एक पेनी स्टॉक आपको मिलेगा। जो आप और ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, ये सभी स्टॉक्स मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दो। अगर लेट से आप 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज़ ईच स्टॉक्स पे आप 9 दिन लगा दीजिए। सब पे इन्वेस्ट करिए। ये वो पैसा है जिस पैसे को आप डिस्पोजेबल, ये हमने अभी तक जो आपको अभी भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, वो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जनरली ब्लू चिप के रहे हैं या मिड कैप के रहे हैं। स्मॉल कैप में हमने कभी फोकस ही नहीं किया, क्योंकि स्मॉल कैप में क्वालिटी स्टॉक्स पे आपको थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो रहता है, हाईली वोलाटाइल रहता है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो चले तो आसमान तक, नहीं तो खाक तक। तो अगर 9 में से 5 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो बचे हुए 3 स्टॉक्स ज़ीरो भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी वैल्यू, आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न देगा। बारी है फर्स्ट स्टॉक की। फर्स्ट स्टॉक जो है वो अगर हम देखें है हिंदुस्तान टाइम्स। आप लोग सभी लोग इसका नाम जानते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स जो है, आप न्यूज़पेपर आता है, प्रिंट मीडिया में है, एक एक तरीके की मोनोपोली है इसकी। इस स्टॉक्स को अगर हम देखें, कप एंड होल्डर पैटर्न इसने फॉर्मेशन किया है। ये चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये कप एंड होल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इसका, जिसके कारण इस पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। एटलीस्ट 7% तो आपको इस पर ब्रेकआउट यहाँ पे मिल जाएगा। जो 7% की ग्रोथ है, 7% की ग्रोथ में अगर हम ये देखते हैं तो कम से कम 44-45 तो इसको जाना चाहिए अभी के अभी। इस पे आगे भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, कैसे है, क्यों है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन मल्टीपल सपोर्ट्स इसके हमें दिख रहे हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। फंडामेंटली स्ट्रांग है। फिर भी आप 30.90 का एक एसएल रखिएगा। 33 से 33.7, 33.20 से 33.75 के बीच में आपको इसको बाय करना है। अभी लगभग चल रहा है 33.70। इन दी रेंज है, आप मंडे को बाय कर सकते हैं। हो सकता है मंडे को ये आपको ना मिले, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। एनएससी ने इसकी ट्रेडिंग 48 आवर्स के लिए होल्ड करी हुई थी। 48 आवर्स में मंडे ट्रेडिंग लाइव हो जानी चाहिए। मंडे के बाद आप इस पर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजीशन बनाइए, एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आरएसआई भी कंटिन्यूस राइजिंग पैटर्न में है, चार्ट भी कंटिन्यूस राइजिंग, एक चैनल बना के फॉर्म हो रहा है। एंड फिर से अभी लग रहा है कि एटलीस्ट ये 45 जाएगा टेक्निकली, तो लग रहा है चार्ट्स में। नाउ अब फंडामेंटल्स में हम आ जाते हैं कि फंडामेंटल्स में क्या है, कैसा। अगर हम इस स्टॉक की बात करें, मार्केट कैप एंड ओनरशिप पैटर्न देख लेते हैं। लगभग 787 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप इसकी सेल्स देखें तो 719 करोड़ की सेल्स है। मतलब आप देख रहे हैं, जितना का मार्केट कैप है उतना तो ये ईयरली सेल्स हो जाती है इसकी। बट फिर भी ये स्टॉक में क्या दिक्कत थी, क्यों ये नीचे था, ये सब भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी देखें तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा पैसा कम किया, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस नीचे गया है। एंड थोड़ा सा माइनर पैसा कम किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। वहीं पे जो हमारे रिटेल हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इसको 20 से 22% बढ़ा दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग्स तो सबसे ज़्यादा है ही, कंसिस्टेंट है 69.51%, वो इस पर कम नहीं कर रहे हैं, है ना। इंश्योरेंस कंपनीज का फ्लैट है, जो उनका रेट था उतना ही है। म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईस का पैसा चला गया है रिटेल इन्वेस्टर्स। लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर दी 8th वंडर, वही पैसा लगा रहे हैं मार्केट में और रिटेल का पैसा आ रहा है इसके। तो ईपीएस है अगर 79 का ईपीएस है इसका, बहुत अच्छा ईपीएस है। प्राइस स्ट्रेंथ अच्छी है। मतलब अगर आप देखें तो पी रेशियो 28 का, थोड़ा सा पी रेशियो में एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन अगर एमआरपी देखें तो 38 की चल रही है। पी ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक इसका नेगेटिव था, अब ये टर्न अराउंड का पोटेंशियल है। मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, टर्न अराउंड का पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म से जो नीचे आ रहा था अब यहाँ से टर्न अराउंड होगा, एक लंबी ग्रोथ दिखेगा, लंबी रेस का घोड़ा रहेगा। कैसे पोटेंशियल है वो हम आगे चल के अभी देख लेते हैं। अगर आप इसका कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो सिंस 2018 2018 में 250 करोड़ का कैश फ्लो था। बट 19 में क्योंकि कोविड आया, उस टाइम पे इसका रेवेन्यू बहुत इम्पैक्ट हुआ, माइनस में चला गया, लॉस में गई कंपनी। 20 में
थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ, सो 20 में लगभग 430 करोड़ पे इसका जो आया रेवेन्यू वो भी नेगेटिव था, ठीक है, माइनस। अब पहले इसका अगर आप देखें तो पहले पॉजिटिव में था, पॉजिटिव से नीचे आया एंड नाउ अब रेवेन्यू लॉसेस कम होते जा रहे हैं, 135 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं, सो थोड़े से कम गए हैं, जिसके कारण ये स्टॉक नीचे है। फिर भी अगर हम देखें तो ये क्यों बढ़ रहा है, इस स्टॉक को क्यों खरीदना चाहिए जब हमारे पास लॉसेस जाते जा रहे थे, लेकिन लॉस कम तो हो रहा है 430 करोड़ से, अब ये -135 करोड़ बचा हुआ है। सो इसके लॉसेस कम गए हैं, अब ये पॉजिटिव में आने वाली है। डिलीवरी क्वांटिटी अगर आप देखें तो ये ट्रेडेड क्वांटिटी है, जो लाइट ब्लू है ये डिलीवरी क्वांटिटी है। अगर पिछले एक वीक का पैटर्न आप देखें तो इसकी डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है, कंसिस्टेंट बढ़ती जा रही है 52% तक आ चुकी है। मतलब 50% से ऊपर अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी है तो मतलब उस स्टॉक पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं, ट्रेडर्स से ज़्यादा इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं एनालिटिक्स का पैरामीटर। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे वॉरेन बफे साहब हो गए या फिर पीटर लिंच हो गए, जेम्स हो गए, तो जेम्स भी इनके पैरामीटर्स में 62% खरा उतरता है। इनके जो पैरामीटर्स हैं 8 पैरामीटर्स ये रखते हैं, जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 5 पैरामीटर पे ये पूरी तरह से है। जो 3 पैरामीटर हैं वो एक तो P28 का चल रहा है। अगर इसी के कंपैरिजन में आप CNBC नेटवर्क 18 का या किसी और मीडिया का देखते हैं PE रेशियो, तो उसका PE रेशियो इससे काफ़ी हाई है, ये उनके मुकाबले में अभी भी सस्ता है। डिविडेंड क्योंकि 2 साल से नीचे था इसीलिए नहीं दिया है। और अब हम थोड़ा सा कैश कम है बस कंपनी में, बाकी फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। सो अगर कैश रिच कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस पर इन्वेस्ट मत करिएगा, लेकिन आपको कोई ऐसा पोटेंशियल स्टॉक दिख रहा है जिस पे आप अच्छा से इन्वेस्ट करके एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर बेट। समराइज में अगर हम करेंगे तो पोटेंशियल टर्न अराउंड है इस पर, ये एक पोटेंशियल रखता है। आज आप इसको 32-33 पे इन्वेस्ट करते हैं तो 42 का तो हमने पहला टारगेट दिया हुआ है इसको। 42 के बाद आप आगे आपकी मर्जी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पोटेंशियल टर्न अराउंड है इस पे मैं आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा। डेली एक स्टॉक आएगा, 9 दिन तक आएगा, इक्वल अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्ट करना है तो पहले आप ये याद रखिए कि हो सकता है ये यहाँ से आसमान तक जाए या ज़ीरो हो जाए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल टर्न अराउंड है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स की अब लिस्ट है। पेनी स्टॉक्स मीन्स दे कैन गो अपवर्ड और डाउनवर्ड बोथ साइड। सो और कुछ डाउट्स हों, कुछ रिकमेंडेशन चाहिए हो तो डू मैसेज में, कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ प्रॉफिटेबल ईयर।